एक बार ये कहानी ज़रूर सुने। बहुत ही सुंदर कहानी हमारे समाज की सच्चाई को व्यक्त करती। शीर्षक है गोरा मन। सविता ने घर के पीछे वाला दरवाज़ा खोला तो पुरवाई का ताज़ा झोंका आकर उससे टकरा गया, जैसे उसी के इंतजार में बाहर खड़ा था। ऐसी उमस भरी जेठ की दोपहरी में अचानक शरीर को हवा छू जाए तो उस अनुभूति को शब्दों में बयां करना मुश्किल हो जाता है। पढ़े लिखे लोग शायद कोई उपमा दे भी दें, मगर एक अनपढ़ जिंदगी की सताई महिला से तो शब्द या तो रूठ जाते हैं या फिर खुद से जोड़ लेते हैं। बाहर खड़ी दो भैंस और गायें उसको देख के गर्दन हिलाने लगी और 2 महीने की छोटी बच्चियां तो ऐसे आवाज़ देकर रंभाने लगी जैसे उसी की बच्ची हो। उसकी आवाज़ सुनकर सविता के होंठ पर मुस्कान आ गई। पानी पियोगे? सुनकर बच्चिया ने कान हिलाए। सविता ने वहीं लगे नल से पानी खींचकर बाल्टी को उसके सामने रखा तो वह गट-गट करके पी गई। 2-4 बातें सभी पशुओं से की और फिर भीतर चली गई। जानवर मासूम होते हैं या इंसान? जानवरों को चमड़ी से कोई मतलब नहीं होता है, काली है या गोरी है, वो तो बस प्रेम की भाषा पहचानते हैं। सविता ने मन ही मन प्रश्न किया और फिर चाय बनाने लगी। भीतर खट की आवाज़ सुनकर वह दबे पाँव गई तो देखा बिल्ली ने अलमारी में रखा फोटो फ्रेम गिरा दिया था और बाहर भाग गई। सविता ने फोटो उठाया और अपने गले में पड़े दुपट्टे से प्रेम से उसे पोंछने लगी। यह किसी और का नहीं, उसके माँ बाबा का फोटो था। कितना प्रेम करते थे दोनों उसे, विशेष रूप से माँ। वह बहुत काली थी जन्म से। जब वह पैदा हुई तो दाई ने तो बाहर मोहल्ले में यहाँ तक कहा कि वह तो डर गई इतनी काली बच्ची को देखकर। आज से पहले उसने कभी ऐसी लड़की नहीं देखी। माँ को जब होश आया तो उन्होंने उसको बड़े प्यार से अपने से चिपका लिया। बाबा भी असमंजस में थे कि इतनी काली लड़की से विवाह कौन करेगा। पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया कि फलाने के घर इतनी काली लड़की पैदा हुई है। कहते हैं कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। अब तो गांव में भी संपन्नता आ गई है। घर घर लाइट और गैस के चूल्हे हैं। दूर दराज के बच्चे भी पढ़ने के लिए शहर और कस्बे जाते हैं। मगर बदला तो एक चीज़ नहीं बदली, धारणा। काले गोरे का भेदभाव यूरोप या अफ्रीकी देशों में नहीं, सबसे ज़्यादा तो हमारे भारत में ही है। खूबसूरती का पैमाना 90% तो रंग से ही निर्धारित हो जाता है। गोरा बनने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, क्रीम, फेस वॉश और भी न जाने क्या क्या। सविता के साथ भी तो वही हुआ। घर और बाहर वालों का एक ही सवाल होता था कि इतनी काली और मोटी लड़की से विवाह कौन करे। सविता और उसकी माँ को तो जैसे बेचारी ही समझते थे सब। यह भी नहीं सोचते कि मासूम मन पर क्या असर हो रहा होगा। इतनी फालतू बातों का सबने उसको यह विश्वास दिला ही दिया कि वह बदसूरत है। इसको खुद से नफरत सी होने लगी। घर के लोगों ने उसके लिए महंगी क्रीम पाउडर मंगा के दी, मगर परिणाम वही ढाक के 3 पात। स्कूल के बाद पास के कस्बे में उसका दाखिला कराया। वहाँ भी उसके रंग का मजाक उड़ाया जाता। बुद्धिमान तो बचपन से थी, मगर माँ बाप को तो यही चिंता थी कि कैसे इसके हाथ पीले हो जाएं। इसीलिए 10वीं कक्षा में आते उसका विवाह कर दिया गया। वह आंखों में बहुत से सपने और दिल में अरमान लिए ससुराल पहुँची, मगर वहाँ भी उसके गुणों की कोई कद्र नहीं, बस रंग को लेकर उपहास उड़ाना। जैसे घर वालों ने सगल ही बन गया। पति तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। हाँ, अपनी इच्छा पूर्ति कर वो बाहर निकल जाता था, खेतों पर, काम पर। घर में उसके साथ क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। शादी के 5 साल बाद जब वह गर्भवती हुई तो इसलिए गर्भपात करा दिया गया कि कहीं उसका बच्चा भी उसी की तरह काला ना हो। पति के तिरस्कार और सास ससुर के अत्याचारों से परेशान हो मायके आ गई। पिताजी ने वापस जाने को कहा, मगर वह नहीं गई। माँ, मैं जितना काम वहाँ करने के बाद भी तिल भर प्रेम और स्नेह के लिए तरसती हूँ, उतना मैं अगर तुम दोनों की सेवा करूँगी तो मुझे प्यार तो मिलेगा। माँ बाबा ने फिर ससुराल जाने को नहीं। अक्सर उसके मन में ख्याल आता कि कितनी अजीब है ना इंसानी फितरत भी। सब कुछ आंखों के अनुसार ही अच्छा लगता है, कभी मन की सुनते ही नहीं। पिछले साल ही छत गिर गई तो माँ बाबा की दबकर मौत हो गई। ससुराल वालों को एक नौकरानी की ज़रूरत थी कि घर में पड़ी रहेगी, काम करती रहेगी, और उसके पास कोई चारा भी तो नहीं बचा था, मगर वह नहीं गई। उसने 2 भैंस ली, 2 गाय, खेत में भूसा हो ही जाता था, उसी में दिन भर लगी रहती। दूध बेचकर अपना जीवन यापन करने लगी। मोहल्ले और रिश्तेदार कहते कि अकेले ये कैसे जीवन यापन करेगी। अजीब है ना दुनिया भी, साथ भी नहीं देती और अकेली औरत को जीने भी नहीं देती। पिछले हफ्ते ही तो पता चला था कि उसकी सौतन की लड़की हुई है, बड़ी काली। उसको समझ नहीं आया रोए या हंसे।
रोए इसलिए कि एक और लड़की पैदा हो गई, दुनिया समाज के चमड़ी को लेकर ताने सुनने के लिए, या फिर हंसे कि देखो मेरी गोद उजाड़ी थी, अब तुमको भी। नहीं, वह मजाक नहीं उड़ा सकती थी। उसमें एक हृदय था, उसका मन गोरा था। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए